बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का फेसबुक पेज है, उस पे एक अपडेट है जो यहाँ शेयर करना चाह रहा हूँ। 29 मई को इनकी मीटिंग हुई है। उसमें क्या तय हुआ है, ये सबसे ऊपर के निगरान वज़ीर आला के हुक्म पे ये किया जा रहा है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का सूबा भर में रजिस्ट्री के साथ इंतकालात पास करने का बड़ा फैसला। रजिस्ट्री होती है, उसके बाद इंतकाल दर्ज होता है। अब क्योंकि रिकॉर्ड अभी दो तरह से है, एक वो है जो कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड हो चुका है और सेकंड वो जो मैनुअल है। कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड में तो इतना मसला नहीं आ रहा, वो तो रजिस्ट्री होती है, इंतकाल हो जाता है चंद दिन के अंदर। लेकिन जो मैनुअल है उसके अंदर इश्यूज आ रहे हैं, उसमें इंतकालात पेंडिंग पड़े रहते हैं। आगे जनाब बात हो रही है सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, जिसमें फ़लाँ ने शिरकत की है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सूबा भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को ज़ेर इल्तवा इंतकालात पास करने का मरासला जारी। अब ये मरासले कई बार जारी होते रहते हैं, लेकिन आगे होता क्या है असल तो ये देखना होता है। पेंडिंग इंतकालात बारे डिप्टी कमिश्नर्स की सरबराही में कमेटी कायम करने का फ़ैसला। एडीसीआर असिस्टेंट कमिश्नर सब रजिस्ट्रार पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के अफसरान कमेटी का हिस्सा होंगे। रजिस्ट्रेशन फ़ीस की अदायगी के बाद इंतकालात में ताख़ीर बिला जवाज़ है। जब आप जाते हैं यानी रजिस्ट्री करवाने के लिए, तो उस वक्त आपसे इंतकाल फ़ीस ले ली जाती है और उसके बाद भी इंतकाल दर्ज नहीं किया जाता अक्सर। तो जब नहीं किया जाता तो ज़ाहिरी बात है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़ेर इल्तवा इंतकालात का प्रोसेस 7 दिनों में हर सूरत यकीनी बनाया जाए। अब ये हदायत दी जा रही हैं, किस हद तक अमल होता है देखने वाली बात है। रवां हफ्ता में ज़ेर इल्तवा इंतकालात मुकम्मल ना करने वाले रेवेन्यू अफसरान व एहलकारान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये तो वैसे गप ही होती है, क्योंकि इस पे कौन सा इधर अमल दरामद होता है। इंतकालात की आड़ में करप्शन और ब्लैकमेलिंग को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये है उससे भी बड़ी गप है। आगे ज़िली सरबराहान मुतलका दफातर के अचानक दौरे करके काम की पेशरफ्त का रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा लें। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के तमाम अजला में मॉनिटरिंग जारी रखे हुए हैं। करप्शन सुस्ती या नाअहली में मुलव्वस अफसरान व मुलाजमीन को फौरी तौर पर मुतलका ब्रांचेस से तब्दील कर दिया जाएगा। अच्छा, ये भी कितने मज़े की बात है। यानी वो ये कह रहे हैं कि जो करप्शन में मुलव्वस हैं उनको तब्दील कर दिया जाएगा। यानी ये साबित होगा कि ये करप्शन कर रहे हैं तो उसे तब्दील कर दिया जाएगा। अगर आपको पता चल गया है कि ये करप्शन कर गया तो उसको नौकरी से फारिग करो, तब्दील कर दिया जाएगा। ये क्या मजाक है। तो बहरहाल मैं कुछ दिन पहले एक एसी साहब के पास, अब ज़ाहिर है उनका नाम मैं इधर मेंशन नहीं करूँगा, तो उनके सामने मौजूद था कि ये जो नई रजिस्ट्रीज़ का सिस्टम आया है, जिसे ई रजिस्ट्रेशन आप कह लें, तो उसमें कोई मसाइल आ रहे थे, तो उनसे बात हुई। तो वो कहते हैं कि यार सिस्टम नया हो या पुराना हो, देने तो आपने पैसे हैं तो तभी आपका काम होना है। ठीक है, उन्होंने एक मजाक में बात की, लेकिन हकीकत यही है, पैसे देने हैं तो काम होना है। इसलिए ये जो बातें लिखी जाती हैं ना, ये ऐसे ही आपको ज़रा महजूज करने के लिए होती हैं। सूबा भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स 7 दिन में इंतकालात के तमाम केसेस पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। जायदाद की मुंतकिली के बाद कागजात अवाम की दहलीज तक पहुँचाने के खसूसी इंतजाम किए जाएँ। डीजी लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के साथ ज़ेर इल्तवा केसेस का डाटा हफ्तावार शेयर करें। जानबूझकर इंतकालात पेंडिंग रखने वाले अफसरान की रिपोर्ट मेरे दफ्तर में भिजवाई जाए। खेवट ब्लॉकेज के इश्यूज़ को जल्द अज जल्द हल किया जाए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जदीद खतूर पर इस्तवार करने के लिए काम जारी है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अवामुन्नास के रेवेन्यू से मुतल्लिक़ मसाइल के हल के लिए कोशां है। अब चलें, यहाँ ये अच्छी बात थी कि इनकी कोई मीटिंग हुई और उसकी डिटेल्स इन्होंने यहाँ शेयर की। अदरवाइज़ इनका ये कोई भी आप नीचे चेक कर लें, मीटिंग्स तो इनकी रेगुलर बेसिस पे होती हैं, लेकिन कोई डिटेल नहीं दी जाती। ये आपके सामने है, जैसे ये शॉर्ट सी डिटेल लिख दी गई, ये भी एक शॉर्ट सी लाइन लिख दी गई है। मीटिंग में क्या तय पाया है, नथिंग। तस्वीर लगा दी जाती हैं कि आप तस्वीर को देख के तो खुद अंदाज़ा लगा लें कि इन्होंने क्या बात की होगी। इवन ये जो वीडियो
ڈسپلے ہوتی ہے، اس میں بھی خاص ڈیٹیل نہیں شیئر کی جاتی۔ اس لیے بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ جب یہ اس طرح سے کریں تو یہاں ڈیٹیل جیسے کل کی میٹنگ کی انہوں نے شیئر کی، وہی ڈیٹیلز ادھر شیئر کر دیا کریں، تو وہ ایک ظاہری بات ہے کہ ایسا اقدام ہوگا، کم از کم کچھ پتہ تو چلے نا کہ یہ کیا پالیسیز بنا رہے ہیں یا کس طرح کی کوئی پیش رفت ان کی طرف سے ہو رہی ہے۔